सूर्य क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों आज हम आपको पढ़ाने वाला हूं प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर दूसरा का बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है बड़े ही बच्चों मज़ेदार है, बड़े ही इजी है। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बच्चों आप लगा सकते हैं, ठीक ना। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बच्चों वॉच करना, ठीक ना। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, तभी आप सीख पाएंगे आखिर में सवाल इसको कैसे लगता है, इसको कैसे लगाना है। तो बच्चों के दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, पूर्णांकों को ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे समझते हैं दो क्रमागत। बच्चों क्रमागत में तो होता क्या है समझिए। जैसे मान लो कोई क्रम से, जैसे 1 फिर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, बच्चों क्या है बच्चों ये सब क्रम से आ रहा है ना। इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमागत बोलते हैं, समझ रहे ना। वो तो इसको बच्चों हम क्रमागत, जैसे मान लीजिए 1 हुआ, उसके बाद 2 हुआ, इसके बाद 3 हुआ। तो बच्चों ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे क्रम से आ रहा है ना। क्रमागत है क्रम से, 1 आया फिर 2 आया फिर 3 आया, इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमागत, ठीक ना। चलिए बच्चों यहाँ पे स्टार्ट करते लिखेंगे। मान लिया, क्योंकि हमको पूर्णांक ज्ञात करना है, लिखेंगे मान लिया कि पहला क्रमागत पूर्णांक, क्या मान लेंगे बच्चों, मान लेंगे पहला पूर्णांक संख्या, मान लेते हैं बच्चों x। क्या मान लेते हैं बच्चों, x मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए दूसरा क्रमागत पूर्णांक संख्या, लिखेंगे दूसरा क्रमागत पूर्णांक संख्या, दूसरा क्रमागत पूर्णांक संख्या क्या मानेंगे बच्चों, इसको मान लेते हैं हम x प्लस के 1। मानते हैं बच्चों x प्लस के 1, क्योंकि इसको क्रम से बच्चों हम क्रम से लिख रहे हैं ना। क्रमागत में क्या था बच्चों, क्रम से, यानी इसमें बच्चों क्या करें, हम एक को हम जोड़ देंगे, ठीक ना, समझ गए बच्चों। हमको करना है क्या, हमको पूर्णांक हमको ज्ञात करना है। चलिए बच्चों पूर्णांक ज्ञात कर लेते हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, समझ रहे ना। अब देखिए तो बच्चों हम कर रहे हैं क्या, इसको लिखेंगे पहले x लीजिए कोष्टक, तो x प्लस के बच्चों 1 लिख सकते हैं, बराबर कितना था बच्चों, आपका था गुणनफल 306, तो लिखेंगे 306, समझ गए 306। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं क्या, ध्यान देखिए, इसमें गुणा करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर हो गया प्लस के एक्स हो गया बराबर 306। क्या बच्चों 306 हो गया, कि नहीं हो गया। देखिए जो बराबर इधर है उसको बच्चों इधर लाएंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर अब प्लस के एक्स माइनस के 306 बराबर 0। देखिए बच्चों इसी में, इस सवाल में बच्चों हमको करना क्या था कि इसी सवाल को बच्चों हमको द्विघात समीकरण के रूप में उसको निरूपित करना था। देखिए बच्चों इस सवाल को हम बहुत इजी तरीके से इसको हम सोल्व कर दिए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इसका आंसर निकल के आया है सच में ही बच्चों क्या है, द्विघात समीकरण का रूप का है। क्यों है, क्योंकि जो इसका अधिकतम घात है बच्चों क्या है, 2 है, ठीक है। जिसका घात अधिकतम 2 रहेगा, सोच लीजिए बच्चों क्या हो जाएगा, वो आपका द्विघात समीकरण होगा, ठीक। चलो बच्चों इसका नीचे लिख देते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक
व्यापक ए स्क्वायर प्लस की बी एक्स प्लस की सी बराबर 0 का है आप देख सकते हैं। ठीक ना, क्या बच्चों ये द्विघात समीकरण का रूप का है। तो बच्चों आपको इस वीडियो में कहाँ समझ में आया और कहाँ तक समझ में आपको नहीं आया, क्योंकि जो अपने हिसाब से जो क्वेश्चन को बताए हैं बड़ा ही इजी तरीके से ही बताए हैं। ठीक ना, हालांकि मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन 100% बच्चों आपको समझ में आया होगा। दरअसल ये बात रहा कि आप यहाँ पर भड़केंगे 2 क्रमागत। बच्चों क्रमागत मीन्स क्या होता है? क्रमागत में बच्चों यही होता है बच्चों, क्रम से होता है। 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बच्चों क्या 4 आएगा। ये सब क्या वाला बच्चों, ये क्रम से आ रहा है ना, इसी को बच्चों क्या बोलेंगे, क्रमागत। आया समझ में ना। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को हाइप कर दीजिए। तो इससे क्या होता है, हमको मोटिवेशन मिलता है, काम करने का ज़्यादा मन लगता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।